हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का, ठीक है, फिजिक्स में से चैप्टर बताऊंगा मोशन। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। साइंस में कौन सा है आपका? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में से बताऊंगा मैं आपको मोशन। ठीक है, चैप्टर 8 है मोशन। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पे है आपका। ठीक है, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराते जाऊंगा जिसमें से आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। पहली चीज में आता है आपका मोशन, कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? आपने देखा होगा कहीं भी किसी चीज में एक बॉडी यहां से कहीं दूसरी जगह जाती है तो वो मोशन है। ठीक है, और दूसरी बॉडी कहीं ना कहीं से और चली जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से अपनी बाइक लेके कहीं हम स्कूल गए, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो क्या हो गया? मोशन हो गया। ठीक है, और भी हम लोग जैसे कोई भी बॉडी मीन्स हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक मोशन का पार्ट है। तो मोशन क्या हो गया? बहुत छोटी सी चीज है, मीन्स किसी भी चीज की बॉडी का इधर से उधर जाना। अब हम इसको डेफिनेशंस के थ्रू पढ़ेंगे जो आप देख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, इफ इट्स पोजीशन चेंज, उसकी पोजीशन चेंज होगी। मान लीजिए किसी एक पॉइंट से, मीन्स ए पॉइंट से अगर हम कहीं बी पॉइंट तक जाते हैं, ये भी क्या हो गया? मोशन हो गया एक तरीके का, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है हमारी। तो अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली, हम कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट। अब आपको सर ये बहुत अच्छा पॉइंट, ये कैसा वर्ड आ गया रेफरेंस पॉइंट? हम आपको बता दो, रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि हम लोग मान लीजिए अगर कोई बॉडी दो मोशन में है, कोई भी बॉडी दो यहां से यहां और यहां से यहां, दोनों मोशन में अगर चल रही है, तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सी बॉडी मोशन में है, कौन सी रेस्ट में है? तो हमने एक उसके लिए क्या रखा है? एक सराउंडिंग के चारों तरफ से, या फिर एक रेफरेंस पॉइंट से। मींस आप रेफरेंस पॉइंट को आप एक स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हो, कि हमने रुकी हुई चीज से एक रेफरेंस पॉइंट से हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा कि वो चल रहा है, तो वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो मींस अगर हमने बॉडी को किसी को भी देखा, मान लीजिए कोई एक आदमी है, अगर वो चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो जो चेयर पे बैठा हुआ है वो एक रेस्ट पर है, और दूसरा आदमी वहां से कहीं ना कहीं वॉक कर रहा है, मीन्स टहल रहा है, मान लीजिए वॉकिंग कर रहा है। तो आपने देखा होगा वो वॉकिंग की जो डिस्टेंसेज है आपकी, मीन्स वो मोशन में है, तो वो स्टेशनरी पॉइंट से पता लग रहा है हमको देखने से, कि रुके हुए इंसान पता लगा रहा है कि ये आदमी एक मोशन में है जो यहां से वहां जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट जो है आपका, वो एक क्या चीज को बताता है? वो आपको इस चीज को बताता है कि कोई भी पॉइंट यहां से वहां तक किस तरीके से आपका पहुंच रहा है। तो ये मोशन हो गया आपका, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसके बेसिस पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। इफ द पोजीशन ऑफ अ साइकिलिस्ट चेंजेस, अगर आप हमारी जो पोजीशन है साइकिलिस्ट की वो चेंज होती है, मींस हमने साइकिलिस्ट का मीनिंग साइकिल चलाने वाला, जो साइकिल चलाता है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी हाउस, अपने एक रुके हुए घर से, मींस रुके हुए घर से देखता है अगर वो, और वो रुके हुए घर से कहीं दूर पोजीशन की तरफ जाता है, तो उसका मतलब वो अपने घर से कहीं ना कहीं दूर जा रहा है मोशन में। ठीक है, तो देन द साइक्लिस्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कि वो साइक्लिस्ट वाला क्या हो गया? मोशन में हो गया। आया नहीं आया बच्चों? तो ये मोशन की स्टार्टिंग है। अभी आप आगे देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको आसानी से समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो प्लीज अब मैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस बना के दूंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से आपको पढ़ सकते हो। बच्चों, आपको अब मैं मोशन के बाद बताऊंगा रेस्ट, कि रेस्ट क्या होता है। आपने मोशन आप लोगों ने समझ लिया, अब उसके बाद मैं आपको रेस्ट बताऊंगा कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट माने आप जैसे जानते हो कोई चीज रुकी हुई है, मतलब मान लीजिए अगर मेरा ये आपका मान लीजिए पेन है, ये की पोजीशन पर रुका हुआ है, मीन्स हिल भी नहीं रहा है, तो ये हो गया आपका रेस्ट। पर मैं आपको उसको डेफिनेशंस के थ्रू बताऊंगा। तो देखिए डेफिनेशंस के थ्रू, एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेस्ड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, तो इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मान लीजिए मेरा ये बोर्ड है, एक ही जगह पर रखा हुआ है, कहीं हिल नहीं रहा है, तो आप इससे कह सकते हो कि ये मेरी बॉडी क्या हो गई? एक मेरा रेस्ट पोजीशन पर है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? मतलब एक ही पॉइंट पर रुके हुए रहना। ठीक है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग में किसी मोशंस के अकॉर्डिंग देखोगे, मोशन वाला तो हिल रहा होगा, तो रेस्ट वाला मींस उसने देखा कि वो एक ही पोजीशन से चल के आया। जैसे कि मैंने आपको पिछले में एग्जांपल दिया भी था कि अगर कोई इंसान चेयर पे बैठा हुआ है, एक बॉडी इधर से उधर मूव कर रही है, कोई आदमी अगर टहल रहा है या वॉक कर रहा है, तो मोशन वाले ऑब्जेक्ट ने देखा कि मैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूं, पर जो सामने वाला है ऑब्जेक्ट वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, मींस वो पोजीशन उसकी रेस्ट हो गई आपकी। अब इसका मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको। एग्जांपल है अ मैन इन द कार,
एक मैन है कार में, इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैन, दूसरे मैन को देखा सिटिंग बिसाइड हिम इन द सेम कार, दूसरा आपका सेम कार में है और वो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बॉडी कहीं ना कहीं जो कार थी उसकी, वो इंसान जो उसमें बैठा हुआ है वो आपका रेस्ट पर है, और दूसरी कार जो वहां से वहां तक जा रही है वो कहीं ना कहीं मोशन में है। तो इससे आपको जो आपका रेस्ट होगा वो आपको समझ में आ चुका होगा। बच्चों अब मेरा आगे का टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो मैं आपको दोनों डिस्क्राइब करूंगा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शंस, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। अब आपको सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड माने होती है पोजीशन, मैग्नीट्यूड जो होता है आपका पोजीशन, पोजीशन कह सकते हो, आपका साइज कह सकते हो, जो आपका क्या हो जाएगा, मींस वो आपका क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैं मैग्नीट्यूड को उसमें साइड में लिख भी दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड गिव्स दैट इज पोजीशन। तो आप कह सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड होगा एंड नो डायरेक्शंस नहीं होगी। ये सबसे अच्छा टॉपिक है और ये सबसे ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर यही लगता है आपका टॉपिक, ठीक है। तो बच्चों ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी यूनिट्स जितनी भी हैं वो इसी पे बेस्ड है, आपका एरिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे ही आपकी क्या है, चलती है, ठीक है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शंस ना हो, पर स्केलर क्वांटिटीज आर आइदर, या तो वो पॉजिटिव और जीरो दोनों हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव और जीरो दोनों हो सकती है। इसके मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मास, वॉल्यूम, एरिया एक्सेट्रा, और भी कह सकते हैं आप, और भी ले सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस के अलावा आपकी आप कह सकते हो स्पीड, ये भी आपकी क्या है एक तरीके से, ये एग्जांपल है आपका स्केलर क्वांटिटी का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्केलर आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शंस नहीं होती है, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट बताता हूँ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों मैं आपको आगे का टॉपिक बताऊंगा वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, ये सेकेंड है आपका वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ ओनली पोजीशन है एंड एज वेल एज डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस भी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मींस आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने आपको बात की डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मैं आपको भी डिस्क्राइब करूंगा पूरा, इस टॉपिक के आगे ही बताऊंगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन में सारी चीज बताऊंगा आपको वन बाय वन करके। पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्पीड में हमारी बॉडी यहाँ से वहां तक गई है, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में काम करेगी। अब डायरेक्शंस कैसे हैं, मान लीजिए ट्रेन जो आपकी चलती है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, या नॉर्थ से वहां तक की तरफ जा रही है, या वेस्ट की तरफ, तो मान लीजिए डायरेक्शंस हो गई। तो हमारे जब भी हम किसी के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस को रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास हमेशा वेक्टर है। मैं लिख दे रहा हूं, वेक्टर हमेशा स्पेसिफिक डायरेक्शंस के लिए ही होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये हमेशा डायरेक्शंस को ही शो करता है। स्पेसिफिक डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जो आपको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करे, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, मींस कहीं ना कोई डायरेक्शन दे, राइट दे, बैकवर्ड दे, फॉरवर्ड दे, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, ये आपकी डायरेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही इसके अंदर बहुत जरूरी है वेक्टर के अंदर। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। इसके बाद आ सकता है आपका एक्सेलरेशन भी होता है, एक्सेलरेशन इसका ही पार्ट है आपका, क्योंकि एक्सेलरेशन के पास आप वेलोसिटी या फोर्स से कैसे पता लगाएंगे, मैं आपको वेलोसिटी से बताता हूँ। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है, मैंने जिसमें स्पीड बताया था वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, अब मैं आपको इसमें वेलोसिटी भी बताऊंगा, वो आपकी एक अलग क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जो है आपकी, मींस आप कह सकते हो वेलोसिटी जो आपकी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास अपनी पोजीशन तो है ही, पर उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी है। जब मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा ये सारी चीजें, तो मैं वन बाय वन करके बताऊंगा कि डायरेक्शंस कहाँ कहाँ किस किस जगह कैसे कैसे होती है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।